साथियों, जय मूल निवासी साथियों, देश को आज़ाद हुए तथा कथित 75 वर्ष हो गया है और 75 वर्ष में पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी के लोग अपना एक पहचान नहीं बना पाए हैं। तो पहचान नहीं बना पाए हैं तो इस पे चर्चा करना अति आवश्यक है। इस पे चर्चा होना चाहिए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का शस्त्र और शास्त्र पा करके अछूत अस्पृश्य न भूतो और न भविष्यति विकास किया है। और भारत में जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मूल निवासी अछूत लोग अपना अस्तित्व कायम न किए हों। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, अधिकारी सहित साहित्य, संस्कृत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक यानी हर जगह ये लोग अपना परचम लहराए हैं। जैसे मौका मिला है वे लोग अपना अस्तित्व सिद्ध किए हैं। तो क्या ओबीसी के लोग आज तक ऐसा पहचान क्यों नहीं बना पाए? तो इसके पीछे का कारण यह है कि ओबीसी के लोग ब्राह्मणी धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता से मुक्त नहीं हो पाए और वे लोग अपनी कृषि, संस्कृति और सभ्यता से दूर होते गए, भूलते गए। और जो लोग अपना सांस्कृतिक धरोहर भूल जाती है, जो कौम, वो कभी आज़ाद या मुक्त नहीं हो पाती है। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जैसा प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा शक्ति ओबीसी के लोगों को नहीं मिली? मिली, जरूर मिली। तथागत गौतम बुद्धा से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार बी रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, इसके अलावा आर्यल चंद्रापुरी, पंजाब राव देशमुख, राजर्ष छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार पटेल, ये सभी महापुरुष पिछड़े वर्ग से आए हैं। तो जब पिछड़े वर्ग से आए हैं तो ये लोग पिछड़े वर्ग के महापुरुषों को पिछड़े वर्ग स्वीकार क्यों नहीं किए? जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने एससी एसटी के लोग डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार किया, वैसे पिछड़ी जात के लोग पिछड़े के महापुरुषों को क्यों नहीं स्वीकार किया? तो इसके पीछे का एक कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों के विरोध एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए थे। और उनकी लेखनी, उनका साहित्य, उनकी भाषण और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने ऊंच नीच के आधार पर आधारित
हिंदू धर्म को त्याग करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित मानवतावादी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का धर्म बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिससे पूरे भारत में उनको अनुयायी मिले। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सभी अछूतों के पास पहुंच चुके। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणी धर्म को और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ललकारा था। उनकी संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था को प्रमाण सहित ललकारा था। वे हमेशा सामाजिक और शैक्षणिक सांस्कृतिक शोषण का विरोध करते थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? पिछड़े वर्ग के मानसिकता को अपना हथियार मान करके, पिछड़े वर्ग के सामाजिक मानसिकता को अपना हथियार मान करके बना करके वे पिछड़े लोगों के द्वारा और अपने भी जा करके पिछड़े लोगों में प्रचार करना शुरू किया डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध कि ये तो केवल दलितों के नेता हैं, अछूतों के नेता हैं, ये संविधान अछूतों के लिए लिखे हैं, ये जितने भी संविधान में प्रावधान किए हैं वे सब अछूतों के लिए है। इस प्रकार का प्रचार प्रसार जो है ब्राह्मणवादियों ने किया। तो चूंकि उस समय पिछड़ी जात के लोग धर्म ग्रंथ का पठन और पाठन बिल्कुल करते नहीं थे, वे पूरी तरह से ब्राह्मणों पे आत्मनिर्भर थे। ब्राह्मण जैसा उन्हें बता देता था वो वैसा ही करते थे। वे ज्ञान संपादन के क्षेत्र में शून्य थे और अछूतों के अपेक्षा पिछड़ों को कम जो है प्रताड़ित किया गया था, कम शोषण किया गया था। तो पिछड़ों के ऊपर भी, यानी पिछड़ों के साथ भी अन्याय अत्याचार हुआ था। अगर ब्राह्मण पिछड़ों को 4 जूता मारा है तो अछूतों को भी 5 जूता मारा। अब पिछड़ा कहता है कि हम तो केवल 4 जूता खाए, तुम तो 5 जूता खाए हो, हम तुमसे बड़े हैं। यानी वो वर्ण व्यवस्था से बाहर का अछूत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी 4 वर्ण आता है हिंदू धर्म में, और अछूत वर्णवादी व्यवस्था से बाहर का है। इसलिए ये बाहर का होने के कारण इसके साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय अत्याचार हुआ, और वो भी है ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के लोगों से अन्याय अत्याचार करवाए। ये तो जो है जब मंडल कमीशन आया, मंडल आयोग जब आया, तब इसके द्वारा जब जागृति हुई, तब जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर सहित सभी महापुरुषों का ज्ञान पिछड़ों को हुआ। अब कोई माने या न माने, यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के जितने भी पिछड़े महापुरुष हैं बहुजन समाज के लोगों का, उन सभी लोगों को पिछड़ों के समीप लाने का ऐतिहासिक कार्य कांशीराम साहब ने किया है। तो आज पिछड़े वर्ग के लोग थोड़ा थोड़ा जो है अपना पहचान बनाने में लगे हैं, पहचान बना रहे हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग में कुछ राजनैतिक स्वार्थिक नेता हैं
जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं चंद स्वार्थ के लिए। जबकि राजनैतिक जागृति से ज़्यादा महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति मायने रखती है और ये दीर्घ काल तक होती है। राजनैतिक जागृति तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद लगभग समाप्त होने लगता है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति ये आजीवन रहता है। आज जब सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति आ जाएगी तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग राजनैतिक रूप से भी जागृत हो जाएंगे। तो यदि आप लोगों को अपने देश में अपना राज्य बनाना है, हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, तो खास तौर से मैं ओबीसी के लोगों से मैं ये कहता हूँ कि आप लोग कम से कम अपने महापुरुषों को पढ़िए। पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर को पढ़िए, ललई यादव को पढ़िए, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, आखिर में डॉक्टर बाबा साहब तो इन पिछड़े जात के लोगों को, महापुरुषों को ही तो अपना गुरु माने थे, उन्हीं का तो आंदोलन चलाए थे। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार करने में शर्म क्यों? क्या वह छूतों के नेता थे, महापुरुष थे? वो तो संविधान दिए हैं, तो पूरे जो है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लिए दिए हैं और पूरे भारत के जनता के लिए दिए हैं। तो कम से कम आज तो अपने महापुरुषों की आज़ादी की लड़ाई जो छेड़े थे उसमें आप साथ सहयोग कराएं। आज तो डॉक्टर अंबेडकर सहित पिछड़े जात के जितने भी महापुरुष हैं, आज तो उनको अपनाइए। बहुत ही महती कृपा होगी यदि आप लोग जी दिन अपने महापुरुषों को पहचान लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल्य।